अब देखिए, अब हम चलते हैं 2 डिग्री पे। तो 2 डिग्री वाले का जो सिंपल, सबसे पहला सिंपल जो लिखने का तरीका होता है, मान लीजिए ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना, मैंने बिल्कुल फैक्टराइज करके लिख दिया है कि एक क्वाड्रेटिक है, उसको 2 डिग्री में 2 डिग्री की क्वाड्रेटिक जो होती है 2 डिग्री वाली, है ना, एक्चुअली क्वाड्रेटिक 2 डिग्री की होती है, उसको सिंपली फैक्टराइज करके लिखा हुआ है x-1 इंटू x-2। ठीक है, इसके बारे में कोई एक इनइक्वालिटी दे रखी है कि ये ग्रेटर देन 0 है। ठीक है ना। हाँ, अब इसे मुझे सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत ही सिंपल होता है। आप क्या करते हो, नंबर लाइन बनाते हो, है ना, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, इस तरीके से ये नंबर लाइन बनाई। अब सबसे छोटा नंबर है 1, क्या है 1, फिर उससे बड़ा है 2, तो पहले आप 1 रखते हो फिर 2 रखते हो, ऐसे करके इस लाइन में, है ना, 1 फिर 2, है ना। अगर यहाँ पे -1 होता तो पहले -1 फिर 1 फिर 2, इस तरीके से, है ना। दो नंबर दिए हैं 1 और 2, यहाँ पे रखे 1 और 2। ये पूरी नंबर लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, एक तो ये, एक तो ये और एक ये। एक पार्ट कौन सा, जो 1 से छोटा है, एक पार्ट जो 1 और 2 के बीच में है, और एक पार्ट जो 2 और इन्फिनिटी के बीच में, या फिर 2 से बड़ा है। ठीक है, अब देखिए एक एक करके मैं तीनों पार्ट लेता हूँ, है ना। अगर मैंने नंबर लिया 1 से छोटा, अगर मैंने क्या लिया, नंबर 1 से छोटा, तो 1 से छोटा लेने पे कोई भी नंबर 1 से छोटा यहाँ पे पुट करो। मान लो 0, 0 1 से छोटा है, 0 पुट करो। ये नंबर क्या जाएगा, नेगेटिव, ये नंबर क्या जाएगा, नेगेटिव, है ना। अब 1 से छोटा नंबर यहाँ पे पुट कीजिए, है ना, 0, तो 0, ये भी नंबर क्या जाएगा, -2, मतलब नेगेटिव। अब नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, क्या हो गया, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव तो 0 से बड़ा होता है, कोई भी पॉजिटिव नंबर 0 से बड़ा होता है, मतलब ये वाली कंडीशन ट्रू है, मतलब ये वाली कंडीशन ट्रू है। इसका मतलब कि मैं ये वाले एलिमेंट्स ले सकता हूँ, ऐसे एलिमेंट जो 1 से छोटे हैं वो एलिमेंट्स मैं ले सकता हूँ, है ना। लेने से क्या हो रहा है, यहाँ का पोर्शन नेगेटिव आ रहा है और ये एक पोर्शन भी नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होके मेरे को क्या दे रहे हैं, एक पॉजिटिव नंबर, क्या दे रहे हैं, पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर तो मैं ले सकता हूँ, है ना, तो मतलब ये वाला पोर्शन मैं ले सकता हूँ। अब मैं एक ऐसा नंबर लेता हूँ जो 1 और 2 के बीच में हो, कोई भी नंबर 1 और 2 के बीच का नंबर ले लिया 1.5। अब देखिए 1.5 माइनस 1 मतलब कितना, 0.5, 0.5, मतलब ये क्या हो गया, पॉजिटिव, ये क्या हो गया, पॉजिटिव। अब 1.5 अगर 2 में से घटाऊंगा तो ये आएगा -0.5, -0.5, इसका मतलब नेगेटिव आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, है ना। अब नेगेटिव नंबर तो 0 से बड़ा नहीं होता है, नेगेटिव नंबर ग्रेटर देन 0 हुआ क्या, नहीं होगा, मतलब कंडीशन मेरी ट्रू नहीं है, कंडीशन ट्रू नहीं है, इसका मतलब ये वाला पार्ट नहीं ले सकता। ठीक है, उसके बाद में 2 से बड़ा, 2 से बड़ा पार्ट लूंगा, मतलब 2 से बड़ा नंबर, 2 से बड़ा नंबर कोई भी रख दीजिए, 3 रख दीजिए, 3 माइनस 1 कर रहा हूं तो ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, और 3 माइनस 2 रख रहा हूं तो ये भी पॉजिटिव आ रहा है। तो दो पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव ही आता है, मतलब ये भी ट्रू है, ये भी क्या है, ट्रू है, मतलब ये वाला पोर्शन भी मैं ले सकता हूँ। ठीक है ना। मैं कौन कौन से पोर्शन ले पा रहा हूँ, दोनों पोर्शन ले पा रहा हूँ। एक पोर्शन कौन सा, माइनस इन्फानाइट से 1 तक, माइनस इन्फानाइट से 1 तक, है ना, और एक पोर्शन कौन सा, 2 से इन्फानाइट, ये दोनों पोर्शन ले पा रहा हूँ। साइन में इक्वलिटी नहीं है, साइन में इक्वलिटी नहीं है, इसका मतलब कि यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, ओपन ब्रैकेट, यहाँ भी क्या लगाऊंगा, ओपन ब्रैकेट। ठीक है, और माइनस इन्फानाइट इंक्लूड नहीं करूंगा, माइनस इन्फानाइट कभी भी इंक्लूड नहीं करते, सेम इन्फानाइट भी इंक्लूड नहीं करते। ठीक है ना। तो ये दोनों पार्ट मेरे आंसर के हो गए, इसके बीच में क्या लगाऊंगा, यूनियन, क्योंकि इन दोनों पार्ट में से कोई भी मेरी एक्स की वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो एक्स इसको बिलोंग कर रहा है माइनस इन्फिनिटी से 1 या फिर 2 से इन्फिनिटी,
इन दोनों रेंज में कोई भी नंबर मेरा हो सकता है। ठीक है, इसको लिखने का बहुत ही सिंपल तरीका ऐसा। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे कुछ इस तरीके से होते हैं, x माइनस 2 x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। अब क्या बोल रहा है, लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, वापस क्या किया, नंबर लाइन ड्रॉ की, ये इन्फानाइट ये माइनस इन्फानाइट। ठीक है, 2 और 3 पुट किया, तो पहले 2 फिर 3, छोटा नंबर पहले फिर बड़ा नंबर। ठीक है, उसके बाद में मैंने नंबर लिया 2 से छोटा, 2 से छोटा नंबर लिया, तो ये वाला क्या देगा, नेगेटिव, और 2 से छोटा लिया, ये भी क्या देगा, नेगेटिव। भाई 2 से कोई भी छोटा नंबर ले लो, 0 ले लो, 0 लिया जैसे ही, तो 0 माइनस 2 नेगेटिव, माइनस 2 नेगेटिव, 0 माइनस 3 नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव क्या हुआ, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नंबर 0 से छोटा होता है क्या, नहीं, पॉजिटिव नंबर तो 0 से बड़ा होता है। तो ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई, मतलब ये वाला पार्ट में नहीं ले सकता। सेकंड पार्ट, 2 और 3 के बीच का नंबर, 2 और 3 के बीच का नंबर रखा, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, पॉजिटिव, और ये वाला पार्ट क्या हो गया, नेगेटिव। अब पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया, नेगेटिव। नेगेटिव नंबर 0 से छोटा होता है, नेगेटिव नंबर 0 से छोटा होता है, इसका मतलब कि मैं ये वाला पार्ट ले सकता हूँ, मतलब कि ये वाला पार्ट में ले सकता हूँ। ठीक है, अब अगला 3 से बड़ा, 3 से बड़ा लिया तो ये पॉजिटिव और ये वाला भी पॉजिटिव। 3 से बड़ा कोई भी नंबर लीजिए, ये वाला पॉजिटिव देगा, ये वाला भी पॉजिटिव देगा, इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। पर पॉजिटिव नंबर 0 से छोटा नहीं होता है, तो ये भी इंक्लूड नहीं करूँगा, तो ये वाला पार्ट भी मेरा इंक्लूड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो गया, सिंपल सा है, 2 से 3 के बीच का नंबर्स, 2 से 3 के बीच के नंबर। अब 2 और 3 को इंक्लूड करना है क्या, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू लगाए, इक्वल टू मतलब दोनों को इंक्लूड करना है। क्लियर है, तो x क्या हो गया, वो सारे नंबर जो 2 और 3 के बीच में है, और 2 और 3 को इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है ना, अब देखिए 2 को अगर मैंने रखा, यहाँ पे 2 रख दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 0। तो देखिए 0 के इक्वल हो सकता है ना। 3 भी रखा तो 3 रखने पे कितना हो रहा है, 0, तो ये 0 के इक्वल हो सकता है। आपको यहाँ पे भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये लेस देन इक्वल टू 0 लिखा हुआ है ना, तो एक बार में दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होती, एक बार में एक ही कंडीशन ट्रू होती है ना। पर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो सकती है। ठीक है, ये जो चीज़ है ना, ये अपने अकॉर्डिंग आती है, मतलब सॉल्यूशन जैसा आने वाला है उसके अकॉर्डिंग, है ना। जैसे कि ठीक है, बस इतना सा आप समझिए, है ना, कोई इसमें ज़्यादा आप डीप में मत उतरिए, बहुत सिंपल सा है कंसेप्ट। मैं जितना ज़्यादा बताते जाऊँगा उतना आप ज़्यादा कंफ्यूज होते जाओगे। ठीक है, आपको बस ये बेसिक चीज़ें पहले ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर बहुत डीपली मैं एक बार और अच्छे से समझा दूंगा जब इनइक्वालिटीज़ डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, सॉल्विंग इनइक्वालिटीज़ डिस्कस करेंगे तब, है ना। पर फिलहाल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये पार्ट इतना ही सही है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़, अगर मेरा ऐसा लिखा जाए 1 माइनस एक्स और x माइनस 2 लेस देन 0, ऐसा, तो अब देखिए यहाँ पे x माइनस 1 नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है 1 माइनस एक्स। तो पहले तो मैं इसे सही बनाऊंगा, नंबर लाइन तो बनाऊंगा, पहले नंबर लाइन तो बना ही ली है, ये इन्फानाइट ये माइनस इन्फानाइट, पर पहले इसे सही बनाऊंगा। सही बनाने के लिए इसमें -1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -1 का मल्टीप्लाई किया दोनों साइड। ठीक है, तो ये 0 और ये -1, लेकिन -1 का जब मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई किया, ये क्या हो गया, x माइनस 1, ये हो गया x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, 0 इंटू -1 तो 0 ही होगा, है ना। अब ये बन गई मेरी इनइक्वालिटी। अब ये एक्चुअल में देखो यही वाला क्वेश्चन है, तो आपके आंसर क्या आ जाएंगे, यही वाले ही आंसर आ जाएंगे, है ना। आपका आंसर क्या जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ से 1 और यूनियन 2 से इन्फिनिट।
ठीक है ना। इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन 2, ऐसा भी लिख सकता हूँ। ठीक है, क्लियर है। हाँ, अब एक और चीज़ छोटी सी, कि अगर मेरे को ऐसा कुछ लिखा गया एक्स स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर देन 0, तो प्लीज़ 16 को उधर मत ले जाना, है ना। आप इसको लिखोगे x माइनस 4 एक्स प्लस 4, ठीक है, ग्रेटर देन 0। अब ये दो बने हैं, वापस इसको इस तरीके से सॉल्व करना, ठीक है ना। नहीं तो आप क्या करोगे, इसको आप ऐसा लिख लोगे एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 16, फिर x लगा दोगे ग्रेटर देन 4, तो ये गलत है ना। एक्चुअल में ये 2 डिग्री है। जब आप इसको लीनियरली कन्वर्ट करोगे ना, तो इसके दो पार्ट आते हैं। इसको जब आप ढंग से सॉल्व करते हो तो एक क्या आता है, x ग्रेटर देन, ये कितना एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, सॉरी ये x हो जाएगा, इसको मैं लिखूंगा एक से ढंग से लिख देता हूँ। ये कुछ इस तरीके से है कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 4 का स्क्वायर, ऐसा। अब जब मैं स्क्वायर रिमूव करता हूँ ना, तो x की दो इनइक्वालिटी बनती है। पहली इनइक्वालिटी क्या बनती है, x ग्रेटर देन 4, और अगली इनइक्वालिटी बनती है माइनस एक्स ग्रेटर देन 4। ये दो इनइक्वालिटी बनती है इसको करने के बाद। तो पहली इनइक्वालिटी क्या बता रही है कि x मेरा 4 से बड़ा है, और अगली इनइक्वालिटी बता रही है माइनस एक्स 4 से बड़ा है। अब पर यहाँ पे प्लस होना चाहिए था, -1 का बोथ साइड मल्टीप्लाई किया, तो ये प्लस एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, लेस देन -4, ठीक है ना। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अब देखिए, अब इससे दो सॉल्यूशन आ गए। अगर आपने ये गलती की होती तो आप x ग्रेटर देन 4 ले लेते और आप एक ही सॉल्यूशन लिखते, पर यहाँ पे मेरे क्या आ गए, दो सॉल्यूशन आ गए। क्या, x मेरा 4 से भी बड़ा हो सकता है, या फिर x मेरा 4 से छोटा भी हो सकता है, ठीक है। अब इसी को लिखने का तरीका क्या हो सकता है, 4 से बड़ा, 4 से बड़ा मतलब कि क्या, 4 से इन्फानाइट, है ना। और इक्वल टू का साइन तो लगा नहीं है, तो ओपन आ जाएगा। और -4 से छोटा मतलब माइनस इन्फानाइट से -4, और ऐसा, और दोनों में से कोई भी चल जाएगा तो यूनियन, ठीक है। अब ये बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि एंड नहीं लिखना है, एंड पॉसिबल नहीं है भाई। एंड के लिए मतलब कि ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। आपका एक नंबर जो -4 से छोटा हो और वही नंबर 4 से बड़ा हो, ऐसा कैसे पॉसिबल होगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना, ठीक है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। होपफुली आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करते आई हो। अब इसी में जो एक पार्ट वो ये है कि हमेशा ऐसा आ जाए आपके फैक्टर, ज़रूरी नहीं है, आपको ऐसे फैक्टर बनाने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए अगर मेरा ऐसा कुछ लिखा हुआ है के स्क्वायर माइनस 9k प्लस 20 ग्रेटर देन 0, तो आपको इसके फैक्टर बनाने होंगे। तो ये क्या होगा भाई, मिडिल टर्म सेपरेट किया, मिडिल टर्म सेपरेट करने पे ये क्या आएगा, 4k माइनस 5k प्लस 20 ग्रेटर देन 0, है ना। आप वापस इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, k माइनस 4 और k माइनस 5 ग्रेटर देन 0। बस वैसे ही प्रोसीजर लगाना है जैसा यहाँ पे लगाया था, है ना। अब इसका शॉर्टकट क्या है, इसका शॉर्टकट ऐसा है कि आपको बार बार इतना सब ना लिखना पड़े, ये सब ना लिखना पड़े। इसका शॉर्टकट बहुत सिंपल सा है। आप क्या करते हो, नंबर लाइन बनाते हो, एक सेकेंड ये मार्कर चल नहीं रहा है, कोई और ले लेते हैं। आपने ये नंबर लाइन बनाई, उसके बाद में छोटा नंबर पहले पुट किया, बड़ा नंबर बाद में पुट किया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ ऊपर से एक ऐसा कर्व लाए, इसको वेवी कर्व बोलते हैं, ऊपर से ऐसा कर्व लाए, ऐसा ले गए नीचे, और फिर नीचे से 4 पे, और 4 से इस तरफ,
ऐसा ऐसा कर्व ले गए, है ना। अब देखिए ग्रेटर देन मतलब कि लाइन के ऊपर का, लेस देन मतलब लाइन के नीचे का। अब लाइन के ऊपर देखिए कौन कौन से पार्ट आ रहे हैं, एक तो ये वाला पार्ट आ रहा है और लाइन के ऊपर एक ये वाला पार्ट आ रहा है। ये तो नहीं आ रहा है ना, ये तो लाइन के नीचे आ रहा है, ये लाइन के नीचे आ रहा है, ये वाला पार्ट लाइन के ऊपर आ रहा है और ये वाला पार्ट लाइन के ऊपर आ रहा है। मतलब मेरे को कौन कौन से पार्ट मिल गए, x ग्रेटर देन 5 मिल गया और एक पार्ट कौन सा मिल गया, x लेस देन 4 मिल गया। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मेरा जो रेंज बनेगी वो -∞ से 4 बनेगी, है ना, और एक क्या बनेगी 5 से इनफाइनाइट बनेगी। समझ में आया, इसका यूनियन ले लीजिए। ठीक है, अब इसी तरीके से मान लीजिए मेरे को ऐसा कुछ आता है, कुछ इस तरीके से कि ये ऐसा कुछ लिखा है x + 1 x - 2 x - 4 ऐसा कुछ लिखा है ना, और ये लिखा हुआ है लेस देन 0, है ना। तो मैं क्या करता, नंबर लाइन बनाता, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, -1 सबसे छोटा है तो पहले -1 पुट किया, फिर 2 पुट किया, फिर 4 पुट किया। सबसे बड़े नंबर से मैंने स्टार्ट किया ऊपर से, यहाँ से स्टार्ट किया, नीचे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर उसके बाद में -1 पे आया और नीचे गया। अब मेरे को क्या चाहिए, लेस देन वाले। तो लेस देन वाले कौन कौन से हैं, एक ये वाला रीजन है और एक ये वाला रीजन है, ये दोनों नहीं है। तो मेरे कौन कौन से आ गए, 2 से 4 आ गए और एक क्या आ गया, -∞ से -1 आ गया। इक्वल टू का साइन नहीं है, मतलब कि ओपन ब्रैकेट्स, है ना, इन दोनों का यूनियन, ये आ गया x। क्लियर है ये चीज, है ना। यहीं पे ग्रेटर देन सिंबल होता तो -1 से 2 वाला आ जाता और 4 से इनफाइनाइट वाला आ जाता। ठीक है, ये बेसिक्स हैं। ठीक है, अब इनके बेस पे आपके प्रॉब्लम्स आएंगे। ठीक है, क्लियर इतना।